हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं योगेश शर्मा और आज पीछे आप देख रहे हैं कि आज हम कंपेरिजन करने वाले हैं कि जो भी सीएपीएफ या स्टेट पुलिस परमानेंट फोर्सेस के बीच में इनकी रैंक्स का कंपेरिजन करेंगे। चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो पुलिस रैंक हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप बने रहिए, कंप्लीट जानकारी इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना। क्योंकि सारा सब्सक्राइब का जो सिलेक्शन जो रेट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि देखने वाले जितने जो वीडियोस को देखने वाले जो बंदे हैं वो उनमें से अधिकतर जो परसेंटेज है वो सब्सक्राइब नहीं करता है। तो कर लीजिए, क्योंकि देखो मेहनत लगती है हर चीज़ को करने के लिए, है ना। हालांकि मैं बोलता नहीं हर बारी वीडियो में, पर बोलना पड़ रहा है क्योंकि बताया कि भाई बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो ये चीज़ है। देखिए, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से कुछ भी नहीं है हौसलों के सामने। तो जब आपके हौसले अगर बहुत ऊपर है ना, कहते हैं बचपन में खिलौने, जवानी में जोश, बुढ़ापे में आदमी का धन साथ देता है, और हिम्मत के हथियार जो हाथ से छूट जाए तो ना तन साथ देता है ना मन साथ देता है। इसलिए हिम्मत और हौसला आपका बना रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, अगर आप पाना चाहते हैं, चाहे वो आप आर्मी ऑफिसर, चाहे नेवी, चाहे एयरफोर्स, चाहे कोस्ट गार्ड, चाहे आप स्टेट पुलिस का सपना देख रहे हो, चाहे आप सीएपीएफ, तो सपना साकार तभी होगा जब आप हौसला, कॉन्फिडेंस, विश्वास से भरे रहेंगे। आत्मविश्वास आपके अंदर बहुत जरूरी है भैया होना, ठीक है। बाकी आप ये देखेंगे जनरली सीएपीएफ के अंदर जो इनकी कंपेरिजन, इससे ऊपर भी पोस्ट रैंक जाती है, पर जनरली जो जो कंपेरिजन है ये रैंक लास्ट पे आप कर दिया गया है। तो सीएपीएफ के अंदर आपको देखेगा डायरेक्टर जनरल, ठीक है, जो स्केल ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विसेज के अकॉर्डिंग अपेक्स सबसे ऊंचा होता है। पुलिस सर्विसेज में अगर आप देखेंगे तो आपको सीपी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्टेट पुलिस देखने को मिलेगा। वहीं आर्मी में इसके इक्विवेलेंट रैंक देखोगे तो लेफ्टिनेंट जनरल होता है। इसके बाद आपको पता है जनरल आर्मी स्टाफ भी होते हैं, सीडीएस भी होते हैं, लेकिन हम इक्विवेलेंसी के आधार पर चल रहे हैं, तो इनके इक्विवेलेंट यही रैंक होती है, ठीक है। तो आप इसे आर्मी कमांडर्स जो स्केल है उस हिसाब पे, नेवी में बात करो तो वाइस एडमिरल रैंक जनरली इनके इक्विवेलेंट देखने को मिलती है ना, वाइस एडमिरल। इसी प्रकार से एयरफोर्स रैंक में देखोगे तो एयर मार्शल जो रैंक, ठीक है, एओसी इन कोस्ट गार्ड के अंदर डायरेक्टर जनरल होती है, यस, जो इसके इक्विवेलेंट रहती है, ठीक है। ये जनरली आप देख रहे हैं सीएपीएफ, स्टेट पुलिस, आप आर्मी के अंदर देख रहे हैं। आर्मी में आपको पता ही है कि ये सब जो 30 जून के बाद शपथ लेकर के और ये नए हमारे आर्मी चीफ का नियुक्ति होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस के आधार पर जो अच्छे वेल सेटल्ड होते हैं, उन्होंने अच्छा काम किया था अलग अलग फ्रंटों पे, उनको कहीं ना कहीं जनरल के रूप में नियुक्त किया जाता है। एक तो एज को देखते हुए, दूसरा उनका काम देखते हुए। एज प्राथमिकता नहीं है, काम प्राथमिकता है कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सपीरियंस आपके पास में है, कितनी चीज़ों को आपने टैकल किया है, इस प्रकार से चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी भी देखेंगे। कोस्ट गार्ड की भी अपनी अलग भूमिका है ना। कोस्ट गार्ड की अपनी भारत की जो तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर, उसकी रक्षा प्लस अंडमान निकोबार और इनकी इनकी कोस्ट की भी रक्षा करने के लिए कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी होती है ना। इसको कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत को महसूस किया गया जब देखा गया जो भी मुंबई अटैक हुआ, तो वो पानी के रास्ते ही आए। पानी के रास्ते आज भी देखते हो बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, स्मगलिंग पदार्थ हैं, उनको स्मगल किया जाता है बोट्स के माध्यम से, उनको भी कई बार जो नेवी है न्यूट्रलाइज करती है। कॉस्ट पे कोस्ट गार्ड देखने का प्रयास करती है इस चीज़ को, ठीक है, ताकि तटों की सुरक्षा हो सके। जिस प्रकार से बाउंड्री की सुरक्षा के लिए बीएसएफ और ये सब चीज़ें, इसलिए भारत की कोस्ट की भी जो सुरक्षा है वो भी हो, ताकि कोई भी इलीगल माइग्रेंट ना आ पाए, है ना, टेररिस्ट ना आ पाए उस तरीके से जिस तरीके से वो मुंबई अटैक में आए थे बोट के द्वारा, ठीक है। इस तरह की चीज़ों को न्यूट्रलाइज किया जा सके। नेक्स्ट रैंक अगर बात करेंगे उस चीज़ में, तो आप यहाँ देखते हैं स्पेशल डायरेक्टर जनरल होती है सीएपीएफ के अंदर। पुलिस के अंदर आपको देखेंगे जो एसपी स्पेशल डायरेक्टर जनरल होती है। इसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल जो कि एचएजी प्लस स्केल पे रहता है, और नेवी के अंदर वाइस एडमिरल देखेंगे, एयरफोर्स के अंदर वही, और कोस्ट गार्ड के अंदर भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल रहता है एचएजी प्लस स्केल पे बात करें तो। एडिशनल डायरेक्टर देखेंगे जनरल होता है जो कि एडीजी पोस्ट यानी सीएपीएफ के अंदर, और एडीजी सीपी जो है जो कि स्टेट पुलिस के अंदर। लेफ्टिनेंट जनरल आपको देखेगा एचएजी ओनली, एचएजी प्लस उसमें है। तो एचएजी अगर आप देखेंगे जनरली तो ये आपको आर्मी के अंदर देखने को मिलेगी। वाइस एडमिरल आपको नेवी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर एयर मार्शल, और इस तरीके से एडिशनल डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिलेगा कोस्ट गार्ड के अंदर, है ना। इस तरीके से इंस्पेक्टर जनरल के अगर कंपेरिजन इक्विवेलेंट देखें तो स्टेट पुलिस में मिलती है आईजी रैंक या फिर जॉइंट सीपी रैंक। इसके अंदर देखेंगे तो मेजर जनरल रैंक आपको देखने को मिलती है आर्मी में। नेवी में रियर एडमिरल देखने को मिलता है, और एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल देखने को मिलता है, और कोस्ट गार्ड के अंदर इंस्पेक्टर जनरल देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो सीएपीएफ के अंदर, ये सीएपीएफ, ये स्टेट पुलिस और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इस तरीके से ये हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर यानी डीआईजी जनरली जो रैंक
कि इक्विवेलेंट देखोगे तो एडिशनल डीआईजी या फिर सीपी रहता है, ब्रिगेडियर रैंक रहती है आर्मी में, कोमोडोर जो रैंक रहती है वो नेवी के अंदर, और एयर कोमोडोर रहती है एयरफोर्स के अंदर, और डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रहती है कोस्ट गार्ड के अंदर। ऐसी कमांडेंट की बात करो तो डीसीपी रैंक होती है पुलिस के अंदर, स्टेट पुलिस के अंदर, कर्नल रैंक होती है आर्मी के अंदर, कैप्टन रैंक होती है आपकी नेवी के अंदर, ग्रुप कैप्टन रैंक होती है एयरफोर्स के अंदर, और कमांडेंट रैंक होती है कोस्ट गार्ड के अंदर। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड हैंड कमांडेंट की देखेंगे तो ये सीएपीएफ के अंदर और स्टेट पुलिस के अंदर रहती है डीसीपी लेवल, और आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल रहती है, और आपको देखिए नेवी के अंदर देखें कमांडर, और एयरफोर्स के अंदर विंग कमांडर, और इसी प्रकार से कोस्ट गार्ड के अंदर रहती है कमांडेंट। ये इक्विवेलेंट पोस्ट है। डिप्टी कमांडेंट अगर देखेंगे तो स्टेट पुलिस के अंदर डिप्टी जो सीएपीएफ की डिप्टी कमांडेंट के समकक्ष जो पोस्ट होती है स्टेट पुलिस में वो रहती है एडिशनल डीसीपी या फिर एडिशनल एसपी रहती है। ठीक है, इसी प्रकार से आर्मी देखो तो मेजर रैंक होती है, लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक होती है नेवी के अंदर, स्क्वाड्रन लीडर होती है एयरफोर्स के अंदर, और कोस्ट गार्ड के अंदर होती है डेप्यूटी कमांडेंट। ठीक है, ये जनरली रहती हैं। और अगर बात करें आगे तो आगे असिस्टेंट कमांडेंट जो कि आप जानते हैं एसी के तौर पे आपकी नियुक्ति होती है सीएपीएफ में। ऐसी अगर आप स्टेट पुलिस से देखते हैं तो आपको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के तौर पे आप जो आईपीएस होते हैं उस तरीके से आपको नियुक्त किया जाता है। ऐसे ही अगर आप कैप्टन रैंक देखेंगे तो आप चाहे एनडीए सीडीएस दे के जाएं, ऑफिसर रैंक पे जाएं, तो आपको पहले लेफ्टिनेंट मिलता है, लेकिन जो असिस्टेंट कमांडेंट है उसकी इक्विवेलेंट रैंक कैप्टन होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखें लेफ्टिनेंट जो रैंक है वो देखने को मिलती है नेवी के अंदर, ऐसी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट देखने को मिलती है हमें एयरफोर्स के अंदर, और असिस्टेंट कमांडेंट सेम देखने को मिलती है कोस्ट गार्ड के अंदर। ठीक है, इसके भी नीचे रहती है आर्मी में आपको लेफ्टिनेंट देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको फ्लाइंग ऑफिसर देखने को मिलेगा, इस तरीके से कोस्ट गार्ड में भी रहती है। ठीक है, तो हमने चूंकि इक्विवेलेंट कर रहे हैं तो इसके इक्विवेलेंट अब नीचे कुछ नहीं होता, इसलिए इसको हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा जनरली जो हमारा कंपेरिजन है वो रहा हमारा सीएपीएफ के अंदर रैंक्स का, वर्सेस हमने देखा स्टेट पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। इन सभी की हमने रैंक्स का कंपैरिजन पैरेलल देखा है कि कौन सी रैंक किसके इक्विवेलेंट क्या चीज रहती है ना। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जानकारी भरी रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। मिलेंगे अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए